वाले हैं सब भगवान ने बुलाए और कहा है कि आज चलना है। बोले कहाँ? जवाब दयो है माखन की चोरी करवे को। माखन की चोरी कहाँ करोगे? मनसुखा कान लगो भैया, आज चोरी करवे वहां चलेंगे जहां शीला नाम की गोपी है, बड़ा अच्छा माखन बनाती है। हाँ, सो भगवान सब ग्वालन को लेके चले। अब गोपी जो रहे सो जल भरवे को चली गई बाहर और घर में कोई नहीं है। लेकिन जब घर में घुस गए तो भगवान ने क्या देखा कि मटकियां बड़ी ऊंचाई पर रखी है, लेकिन छीके पर दद रखा पाया और तो नए धन तैयार किए। देखा है भगवान ने छीके पर दद रखा पाया तो नए धन तैयार किए। चढ़ गए किसी के कंधों पर तो हाथ वहीं पर मार लिए। घर उठा सके तो उठा लिया, फिर बाटी खोटी के खाए डाला। मुंह पोंछ लिया पीतांबर से, माखन का चिन्ह मिटाए डाला। जो देखा है भगवान ने ग्वाल वालन को बुलाया और भगवान लेके ग्वालन को जैसे ही अंदर घुसे सो गोपी घर में नहीं है। और जो गोपी घर में नहीं है, अब तो भक्त जनों कन्हैया ने कहा है मटकिया कैसे मिलेगी? मनसुखा कान लगो एक बात हम बताएं। बोले हाँ हाँ। जवाब दयो है सबसे पहले नीचे दामा को झुकाओ और दामा के ऊपर से छदामी के ऊपर से संकीर्ण, फिर सब ऊपर से चढ़ जाएंगे और ताके ऊपर से कन्हैया और फिर मटकी को पालेंगे। सब ग्वाल के ऊपर ग्वाल, ग्वाल के ऊपर ग्वाल चढ़े हैं और ऊपर भगवान जिस समय चढ़े। लेकिन जब चढ़े हैं ये मटकिया पालो कान्हा जी, मखनवा खालो कान्हा जी। मटकिया पालो कान्हा जी, मखनवा खालो कान्हा ग्वाल पे ग्वाल, ग्वाल पे ग्वाला, ग्वालन पे ग्वाला जी। मटकिया पालो कान्हा जी, मखनवा खालो कान्हा जी। मटकिया सब ग्वालन की टोली आज एक दूसरे के ऊपर और सबसे ऊपर भगवान खड़े। और जो भगवान ऊपर को चढ़े सो मटकिया मिली। भगवान ऊपर ऊपर को माखन निकाल के जब वहीं पे बैठ के खान लगे सो नीचे से मनसुखा ने आवाज लगाई, कन्हैया ऊपर ऊपर को माखन तू खाए रहे है और हम नीचे दबे दबे मरे जा रहे हैं। अगर हम नीचे से हट गए तो सबकी हड्डी टूट जाएंगी, समझ लो।
कन्हैया बोले परेशान काहे को, माखन तो देंगे, मटकिया तो तारन दे, मटकी तो मिल जाने दे। भगवान ने माखन को खा लिया, मटकिया को उतार के रखा, और जैसे ही मटकी को उतार के रख पाया तब तक शीला नाम की गोपी घर में, और जैसे ही घर में आई तो ग्वाल वाल तो सब भाग गए और कन्हैया को गोपी ने पकड़ लिया। बोले क्यों? तुम्हारी मैया तो ये कहती थी कि हमारा बच्चा चोरी करने जाता ही नहीं है, आज पकड़े गए हो, आज हम किसी बात से तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और यशोदा के पास तुम्हें लेके जाएंगे। श्री भगवान बोले हैं भाभी मैंने माखन नहीं खाया। सीरा कान लगी जब माखन तूने नहीं खाया तो फिर जब मटकुइया कैसे टूटी? श्री भगवान बोले तुम्हें नहीं मालूम, क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारी मटकियों में चींटी हो गई, तो हम मटकी में चींटी निकाले हुए गए, सो मटकी वहां से गिरी और टूट गई। सीला कान लगी बातें बनाना तो बहुत पहले सीख गो, आज हम छोड़ेंगे नहीं। और ग्वाल वाल तो भाग गए, भगवान पकड़े गए। कन्हैया की कलाई को पकड़ के जिस समय भगवान चले, भगवान की कलाई को पकड़ के शीला जब चली है तो भगवान निवेदन करते हैं हे शीला हमें छोड़ दे, छोड़ दे। और कहा बोले कि सुन ले गोकुल की गुजरिया और मत ना भुलाए जाए यशोदा माता से। भाभी आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा, तू ही बुलाती तभी मैं आते, क्यों रही डांट लगाई। तू ही बुलाती तभी मैं आते, क्यों रही डांट लगाई। तू भी आज बनी निरमोही, तू भी आज बनी निरमोही, मैं दया न लाती फेरो 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 हमसे ना नजरिया, मत ना भुला जाए सदा मात से। भगवान निवेदन करते हैं और कहा है कि हे शीला भाभी आज मैं निवेदन करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे घर में मैं कभी नहीं आऊंगा, लेकिन माफ करना आज हमें छोड़ दो, आज छोड़ दो। लेकिन शीला कहाँ मानने वाली, एक बात नहीं मानी और चल भगवान को ले जा रही है। भगवान समझ गए अब ऐसे जमाने में वाली ना है, सो कन्हैया कहाँ कम पड़े। श्याम सुंदर ने एक दूर से गोपी के ग्वाला को आत भव देखो, अब गोपी के बेटा को इशारे में बुलाया, सो वो पास में आया और जवाब दो भैया एक काम करे। बोले कहा? जवाब दो तेरी मैया जो है सो हमें जबरदस्ती माखन खवाए भी ले जा रही है और हमें भूख नहीं लग रही है, सो करो आज हमारे बदले में तू चलो जा। ग्वाला कहाँ लगो और कहा हम तो चले जाएंगे। और कन्हैया ने धीरे धीरे से बातें करी, सलाह मिलाई, सो ग्वाले से कहने लगे सुन नहीं एक बात बताओ शीला भाभी। बोले हाँ पूछो। जब बता मेरी मैया जो यशोदा है
बस तेरी को लग रही है? बोले हमारी अजिया सासू लग रही है। सासू? हाँ। हेलो कन्हैया कान लगे जब तेरी सासू लगी रही है तो जे बता, जब पर्दा का खोले जा रही है रामलीला की तरह, जब शटर को नीचे डाल ले, सामने जाएगी तो न पर्दा कर ले। सो शीला ने पर्दा नीचे को डाली, घूंघट जैसे ही करो। तब पहले मोटी मोटी साड़ी चलती थी, दिखाई देता नहीं था, और जो लंबो से घूंघट मार के चली आगे बढ़ी। लेकिन आजकल तो बड़ी हालत खराब है। आजकल साड़ी ओढ़ ले तो वह बात, ना ओढ़ ले तो बात है। अब तो जैने मालूम पत साड़ी ओढ़े कि मच्छरदानी ओढ़े। अब तो दूर से ही माथे की बिंदिया, आंखें को काजर, होठन की लाली सब दिख जाते हैं। हाँ, अब कोई मतलब नहीं। अब भी मच्छरदानी डाल लेती है तो ठीक है। और आजकल की तो जींस पैंट में। पहले के बच्चे होते थे जब भोजन करके मैया की साड़ी में पल्लू में अपना मुंह पोंछ लिया करते थे। और अब मम्मी ऐसी है वे जींस पैंट पहन नहीं है, बच्चा मुंह का ये जींस पैंट पोंछ ले। अब तो बड़ी मुसीबत है। अब तो जेऊ मालूम पत जैना मार। आज के जमाने में ही नहीं लगता है बहन जी है भाई साहब है, सब लड़का लड़की एक समान है। हाँ, कुछ कुछ हैं, सभी नहीं। लेकिन मेरे भैया जिस समय भगवान को लेकर के चली सो कन्हैया ने जवाब दे, भाभी मेरी जो कलाई में बड़ो दर्द है रहे हो, ऐसो कर मेरे जो कलाई को छोड़े के तो दूसरी कलाई को पकड़ ले। शीला कान लगी, लाओ कोई बात नहीं, हम तो जे पकड़ लेंगे। और भगवान ने अपनो हाथ छुड़ायो और भाई गोपी के बच्चे को हाथ पकड़ाए के, और भगवान वहां से बढ़े हैं आगे को, और जाए के यशोदा मैया के पास में पहुंचे। और वो शीला गोपी भगवान को घसीटते गई और जाए। भगवान कन्हैया को समझ रही है कि हम श्याम सुंदर को लेके जा रहे हैं, लेकिन कन्हैया यशोदा मैया के पास में है। और अपने ग्वाला को उस बच्चे का हाथ पकड़ के द्वार पे पहुंच गई। आवाज लगाई, यशोदा मैया अरे बाहर निकल गया। जे देखो तुझे कहती कि हमारा लाला चोरी ना करते है, और आज जे देखो तो कन्हैया चोरी करते है या ना करते? चोरी ना करते तो आज हम जो कन्हैया को पकड़ के लाई हूं। यशोदा कान लगी, कन्हैया? अरे कन्हैया तो घर में बैठा। सोई भगवान अंदर से निकले आए, जब आप तो देख ली मैया गोपियां झूठे झूठे उलाने लेके आती हैं। अब तुम्हारे आंखों के सामने की बात है, कैसे झूठो दोष लगाए रही है? क्योंकि जगप कतिकूल रसी गुजरिया, मैया झूठो दोष लगा। और सुने, झूठो दोष लगाए ग्वालिनी, कैसी बात बनाई। गप के गूल रसी गुजरिया, मैया झूठो
जवाब दिया भगवान ने, देख लिया मैया तुम्हारे सामने की बात है और हमें मालूम है ये गोपियां पहले हमें बुलाती हैं। मैया ये ब्रज की बालाएं सब हमें पकड़ ले जाती हैं और माखन को लालच दे के सब घर को काम कराती हैं। भगवान बोले मैया देख लिया है तुमने, पहले ये हमें बुलाती हैं फिर झूठे झूठे उल्हाना लेके आती हैं और तुम्हें एक बात और नहीं मालूम होगी ये ग्वालिनी हमसे क्या कराती हैं। झूठे मीठे घर के बर्तन सो हमें मांजने पड़ते हैं और काम के बाद माखन मांगे तो गालन पे गुलचा पड़ते हैं। अगर हम काम करवे के बाद में जिनसे माखन मांगे ना तो जो बाद में हमें डांट लगाती हैं, गुलचा लगाती हैं। यशोदा कहने लगी तुम्हारे घर माखन होता है फिर भी जिसके घर क्यों जाते हो तुम। भगवान बोले आज से हम किसी के घर नहीं जाएंगे। गोपी अब तो थोड़ा सा मुंह करके चल दी, भगवान से इशारा करती जा रही है श्याम हम जा रहे हैं, लेकिन कन्हैया नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना, क्योंकि हे मुरलीधर हम तो वैसे ही चले आए थे। लेकिन यशोदा मैया से कहने लगी है गोपी मैया अरे तुमने इस कन्हैया की तो शिकायत को सुन लिया है, लेकिन कभी तुमने ये सुना है कि मैया री मैया मेरी पकड़ी कन्हैया और मोले गो संगल बाई जमुन पे ठाड़ी मिल गई ग्वालन के बीच में जमुन पे ठाड़ी मिल गई सखन के बीच यमुना पे मच गई हलचलिया तो नहीं मानो छलवलिया। मेरी बात बन गई जमुन पे ठाड़ी जमुन पे ठाड़ी मिल गई सखन के बीच में जमुन पे ठाड़ी मिल गई सखन के बीच में। भगवान बोले हैं अरे मैया तुम्हें क्या मालूम, एक दिन यमुना पे मिल गई तो उसने हमें बड़ा तंग किया और जो बात कही सो यशोदा मैया से शिकायत करने के बाद में गोपी चली। भगवान कहने लगे मैया आज से हम किसी गोपी के घर नहीं जाएंगे, माखन की चोरी करने नहीं जाएंगे। अब गोपी वहां से चली और श्याम सुंदर से आंखों ही आंखों में इशारा कर गई श्याम नाराज नहीं होना, जिस तरीके से आज हमारे घर में आए थे आप वैसे ही आना, हमसे नाराज नहीं होना। और गोपी वहां से निकल के जब चली इधर रात्रि भर भगवान ने विश्राम किया है, सुबह हुआ है तो भगवान ग्वाल वालों से मिले और ग्वाल वालों से मिले हैं तो मनसुखा भगवान के पास में आयो जवाब दो कन्हैया एक बात बताओ, जब वो गोपी तुम्हें कल पकड़ के ले गई तो फिर क्या हुआ? कन्हैया बोले ज्यादा बातें कर रहे हो, तुम माखन खा जाते हो और भाग जाते हो, जब पिटाई का नंबर आता है तो हम पकड़े जाते हैं। आज से हम चोरी करने नहीं जाएंगे। चोरी
मनसुखा कहने लगो देखो हमने तुझे बात पहले ही कही थी कि अगर चोरी करना सीखो तो सबसे पहले अपने घर से, अपने घर में अगर सफल हो गए तो हर जगह सफल हो जाओगे, और अपने घर में अगर पकड़ भी जाओगे तो उतनी मार भी नहीं पड़ेगी जितनी दूसरे के घर पड़ेगी। लेकिन तुम कहाँ माने, चलो शीला के घर में, चलो शीला के घर में चलो। अब पकड़े गए हो तो तुम जानो। भगवान बोले आज से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सो मनसुखा कहने लगो भैया एक बात कहें, अब तुम नाराज नहीं हो, अब आज चोरी कहाँ करोगे? भगवान समझ गए हैं कि चोरी की बात है। तो कन्हैया ने अपने ही घर में विचार बनाया। श्याम सुंदर ने भगवान सब ग्वालन को लेके पहुंचे। यशोदा मैया ने बड़ी सुंदर सुंदर मटकियां में माखन बनाए के रखो, और यशोदा ने मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी लगा के रखी। पहले तो भगवान ने कहा मैया भूख लग रही है, मैया भूख लग रही है। तो यशोदा बाहर काम करवे चली गई। कन्हैया समझ गए मटकी आए से मिलेगी ना, माखने ऐसे मिले बाबू है ना। सो भगवान ने नंद बाबा की जो छड़ी रखी रहे कोने में, कन्हैया ने हाथ में वह छड़ी उठाई और सबसे नीचे वाली मटकिया में धड़ाम से मारी, और जैसे ही छड़ी लगी से ऊपर से सब मटकियां धड़ाम 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 जमीन पे गिरी। अब तो पूरी बाखरे में माखनी माखन डोल लो है, ग्वाल वाल माखन खा जा रहे हैं, बातें कत जा रहे हैं। कान लगे कन्हैया एक बात कहे, माखन खाए में अपने ही घर में आनंद आते है। हाँ, और भगवान के संग ग्वाल वाल सब माखन खा रहे हैं। तब तक देखा यशोदा आंगन में आई, और यशोदा मैया आई, कन्हैया को देख लिया। अब यशोदा को इतनी गुस्सा आई, इतना क्रोध आया, यशोदा भगवान को पकड़ने को भागी। बोले क्यों रे, घर में अरे एक मटकी तोड़ देता तो तोड़ देता, तूने सारी मटकियां तोड़ दी। ये बता कन्हैया, आज मैं समझ गया। कन्हैया बोले तुम मैया तुम क्या समझी, तुम्हें नहीं मालूम। माखन की बात करती हो तो ये माखन हमने तोड़ो नहीं फैलाया, न मटकी मैंने तोड़ी है। बोले फिर? भगवान बोले तुम्हें नहीं मालूम। मैया घर में कजरी बिल्ली, और जो मटकी तोड़ गिराती है। तुम मेरा नाम लगाती हो। जवाब दिया है मैया, घर में एक कजरी बिल्ली है, वो माखन खा जाती है, मटकिया तोड़ जाती है। और जो बात कही कन्हैया की बात सुन के यशोदा समझ गई, बारे कन्हैया
तू सब घर में गोपियों के घर में चोरी करता है और आज तो तूने मेरे आंखों के सामने इतना बड़ा नुकसान। यशोदा कन्हैया के पीछे भागी और भाग के भगवान को पकड़ती हैं। भागती रही है मैया मोटी तो बैसो ही रहे, भागती जा रही हैं और मैया यशोदा परेशान हो गई। परेशान हो के फिर बैठ जाती हैं, फिर क्रोध आता तो भगवान के पीछे पीछे। कन्हैया ने एक बार मुड़ के देखो कि मैया अब तो हाँफ गई है और ज्यादा अब गुस्सा बढ़ेगी, क्योंकि जब थक जाएगी तो ज्यादा गुस्सा बढ़ेगी। तो भगवान खड़े हुए और खड़े हो गए। भगवान यशोदा के पकड़ में आए गए। यशोदा मैया जो कन्हैया को लेके गई, कहने लगी अब तुम हमारी पकड़ में आए हो, आज छोड़ेंगे नहीं, सारे दिन तुम्हें धूप में बांध के रखेंगे। सो यशोदा मैया जाके ऊखल के पास में कन्हैया को ले गई और जाए के रस्सी लेके आई कन्हैया को बांधवे को, और रस्सी लेके आई, लेकिन भगवान को बांधने को तैयार हुई। बहुत कोशिश कर रही है यशोदा, लेकिन भगवान काऊ तरीका से बंधवे में ना आ रहे हैं। यशोदा को देख देख के देवता सब हंस रहे हैं। बारी मैया जो सारे संसार को बांधता है, आज तू उसे बांध रही है। भगवान ऐसे नहीं बंधते। भगवान के लिए केवल चाहे तुम कितनी भी मजबूत डोरी लाओ, कितनी भी बड़ी रस्सी लाओ, लेकिन भगवान बंधेगे नहीं। भगवान के लिए एक ही डोरी है बंधने का। जिस डोरी से भगवान को बांध सकते हो वो है सिर्फ प्रेम। भगवान को प्रेम की डोरी से बांध सकते हो, अन्यथा किसी कितनी भी ताकत लगा लो। यशोदा बड़ी दुखी, सारी मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी कर ली, लेकिन भगवान को यशोदा बांध रही हैं। अब यशोदा बड़ी दुखी, समझ में ये नहीं आ रहा है मैया के कि वो रस्सी घटती जाती है और या अंग मुटाते जाते हैं। भगवान को यशोदा मैया बांध रही है। वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। यशोदा झुंझलाती जाती है, मोहन मुस्कुराते जाते हैं। भगवान को बांधने को यशोदा लाख उपाय करती है। सारे मोहल्ला की रस्सियां एकत्रित कर ली, लेकिन भगवान को यशोदा ने बांध नहीं पाया। और जब भगवान बंधने में नहीं आए, तो कन्हैया समझ गए कि मैया और ज्यादा दुखी है। और मैया तो जब परेशान हो जाएगी
तो भगवान मेरे भैया आज इसी समय पर हुआ ये भगवान कन्हैया को आज प्रेम में आकर के यशोदा ने बांधा। अच्छा। और जब कन्हैया को यशोदा मैया ने बांध दिया है ऊखल से, तो भगवान जब बंध गए तो यशोदा कहने लगी अब सारे दिन बंधे रहो, यहाँ से तुम निकलने वाले नहीं हो। क्या? भगवान जब ऊखल से बंधे हैं, यशोदा घर में काम करने चली गई, लेकिन अब तो भक्तजनों उसी समय पर भगवान को याद आया है कि मेरे द्वार पर यमला अर्जुन नाम के वृक्ष खड़े हैं, जिन वृक्षों का हमें उद्धार करना है। इन्हें ये यमला अर्जुन नाम के दोनों वृक्ष जो थे पूर्व जन्म में ये कुबेर के बेटा थे, कुबेर के। और ये कुबेर के दोनों बेटा, इन्हें देव ऋषि नारद ने इन दोनों को श्राप दिया था। क्यों श्राप कब दिया? किन दोनों वृक्षों का उद्धार करने को भगवान को याद आया, लेकिन इन्हें कन्हैया ने उस ऊखल को लुढ़काया है, और ऊखल को लुढ़का करके भगवान ने जाकर के दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल को फंसा लिया है। और जिस समय ऊखल को फंसा लिया है, ताकत लगाई है, तो दोनों वृक्ष टूट करके जमीन पर गिर जाते हैं। मेरे भैया उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हुए हैं, जो भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगते हैं और वहां से परम धाम को प्रस्थान करते हैं। लेकिन ये दोनों थे कौन? तो कहा ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव पूर्व जन्म में कुबेर के बेटा थे, लेकिन धनवान के साथ साथ अभिमानी बहुत बड़े थे। और याद रखना, जहां धन होता है ना, जहां लक्ष्मी होती है, वहां पर व्यक्ति भक्तजनों तो भगवान कन्हैया ने कहा है कि देव ऋषि नारद ने इन्हें श्राप दिया था। जब ये एक दिन मदिरा पान करने के बाद में अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के और सरोवर में ये निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, तो वहां महात्मा नारद का जब आना हुआ है, तो नारद